हम संजय बाबू सगे 11 बहन भाई हैं, है जी? कब बताई? 5-6 महीने। भाई टोटल बहन भाई बता रहा हूं बाबूजी। अब यही तो टेंशन है लोगों को, भाई बहन मेरे, टेंशन उन्हें हो रही है। दिक्कत तो सारी ये है ना। और पहले भाई साहब, ये इन्होंने इतनी बात कह दी तो मैं बता रहा हूं, आपकी बात का उत्तर दे रहा हूं। पहले कंपटीशन नहीं होता था कि इसके घर में मारुति है तो मैं मर्सिडीज लाऊंगा, इसका 300 गज का घर है तो मैं 500 का बनाऊंगा, इसका पैकेज 30 लाख का तो मैं 60 लाख का लगाऊंगा। पहले खुंदक किसी बात की थी, तेरे कितने बालक हैं? वो कहता था 8। अच्छा कोई बात नहीं, 3-4 तो खुंदक में हो जाते थे बाद में। तो इसलिए टेंशन मत लो, एक बार मिलकर तालियां बजाओ। ये परंपरा गोष्ठी का कार्यक्रम है साहब, कोई टेंशन नहीं लेनी है। सबके रिश्ते हो गए, सबकी शादी हो गई। हमारे यहाँ 11-21 अग्रवाल परिवार से हूँ, गोयल गोत्र है, नए बाजार में दाल चावल का काम है, बिजनेस है। बिंदल साहब तो जानते हैं हमारे को, मेरे को व्यापार के रूप में भी जानते हैं। और यहाँ कितनी बार मैं आया हूँ। लेकिन दिक्कत क्या होती थी, पहले शादियों में पिताजी बोले भाई तू करेगा क्या, बड़ियों के पैदा हो गए आखिर, तो तू कहाँ इस चक्कर में पड़ गया कविताओं के और संगीत के। 15 वर्षों तक मैंने संगीत सीखा, तो बोले संगीत में पड़ा हुआ भाई शादी भी करनी है। मेरी सबसे घर में ज्यादा लेट शादी हुई 24 साल की उम्र में। जब शादी से जब पिताजी ने सारे काम कर लिए, रिश्ते वाले आने लगे, पूछने लगे लड़का क्या करता है, बोले जी ढोलक बजा हुआ है। बोले वो तो ठीक है, करे के है। दूसरा आया, क्या करता है, कविता करता है, वो तो ठीक है, करे के है। तो 15-16 रिश्ते सत्येंद्र जी मेरे वापस चले गए। अब क्या करे, पिताजी भी दुखी हो गए मेरे से भी, बिचौलिए से भी। अब एक हास्य कविता का वहां से निर्माण हुआ। मैं पहले राउंड के अंदर केवल आपको हंसाऊंगा और दूसरे राउंड के अंदर आपसे मन की बात करूंगा, जो हमारे देश की बात है, हमारे समाज की बात है, हमारे सैनिकों की बात है, हमारे दर्द की बात है, हमारे हिंदुत्व की बात है। वो दूसरे राउंड में आपसे सब बातें करूंगा। पहले राउंड में मैं चाहता हूं केवल आपसे मस्ती की बात करूं। एक हास्य कविता जो उस टाइम बनी, ये हास्य कविता मेरी पहली कविता जी, सब टीवी वावा क्या बात पे पढ़ी। और आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी ने इस कविता को सुनकर लगातार मेरे को पूरे साल लगातार अपने मंचों पर बुलाया कि अनिल ये कविता वास्तव में मौलिक कविता है, एक बार मिलकर तालियां बजाएं। मैं कविता आरंभ करता हूं साहब। कि हालांकि कोई उम्मीद नहीं थी मेरी शादी की, हालांकि कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी एक रिश्ता आया, लड़का कवि है। पिताजी ने बिचौलियों को बड़ी शर्मिंदगी से बताया। बिचौलिया बोला घबराओ मत लाला जी, मैं तो एक से एक निकम्मे लड़कों के रिश्ते करवा देता हूं। बिचौलिया बोला घबराओ मत लाला जी, मैं तो एक से एक निकम्मे लड़कों के रिश्ते करवा देता हूं, फटे पुराने नोट भी पूरे दामों पे चला देता हूं। क्या बात? ये बतलाओ कितना कमा लेता है? पिताजी बोले यार किसी तरह से इज्जत बचा लेता है। नहीं मेरा मतलब ये है, बिचौलिए ने पूछा, मेरा मतलब ये है ये लड़की को भूखे तो नहीं मरने देगा। पिताजी बोले ये भूख ही नहीं लगने देगा। जिस दिन अपनी कविता की 2 पंक्ति मुझे सुना देता है, कम बखत कई दिन की भूख भगा देता है। बिचौलिए ने पूछा तो क्या इन्होंने अपनी कविताओं की कोई पुस्तक नहीं छपवाई? पिताजी बोले उसी में तो लुट गई घर की सारी कमाई। और तो और घर वालों ने इसकी पुस्तक का पन्ना तक नहीं खोला। एक रिश्तेदार ने गलती से 2-3 पन्ने पढ़ लिए थे, भाई साहब वो हमसे आज तक नहीं बोला। अब तो शर्मा जी किसी तरह से इसके हाथ पीले करवा दो, हमें लड़की वालों की सारी शर्तें मंजूर है, तुम ये लड़का पास करवा दो। अब कविता के मध्य में आता हूं। उधर लड़की के पिताजी को पता नहीं कैसे भनक लग गई, उधर लड़की के पिताजी को पता नहीं कैसे भनक लग गई, लड़का इंटर मोहल्ला कवि है। नेशनल तो सुने थे उनने, इंटर मोहल्ला कवि, लड़का इंटर मोहल्ला कवि है। गुप्तचरों से पता चल गई, कहने लगा इतना जुल्म नहीं ढा सकता शर्मा जी, लड़की किसी कवि से नहीं ब्याह सकता। अब बिचौलिया ने देखा यार ये तो बात बिगड़ गई, इसके रिश्ते पहले ही बहुत कम आ रहे हैं और लाला जी ने कह के भेजा ये रिश्ते की बात बनानी है। तो उस बिचौलिए ने मेरे होने वाले ससुर जी को कुछ तर्क दिए और एक एक तर्क पर आपका आशीर्वाद देता हूं, हाथ से कहां से निकाला, आपका प्यार चाहता हूं, सुनिएगा। कि लाला जी गरक साहब ये रिश्ता मत छोड़िए। बिचौलिया बोला ससुर साहब से, गरक साहब ये रिश्ता मत छोड़िए, लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है। खानदान की ऊंचाई पे ध्यान देना बहन जी, लड़के का बहुत ऊंचा खानदान है, 11वीं मंजिल पे इनका मकान है। बस यही ऊंचा खानदान है।
लड़के के पास अपार संपत्ति है, उसने सोचा कई प्लाट पड़े होंगे आईपीएक्स में 3 साइड ओपन। लड़के के पास अपार संपत्ति है, बोला क्या संपत्ति है, बोला एक एक कविता कई कई करोड़ की है, बस यही संपत्ति है। और इस वाले जो उसने मेरे समर्थन में तर्क दिया, पूरे सदन का इस सत्यता पे एक एक आशीर्वाद चाहूंगा कि लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है। गर्ग साहब ये रिश्ता मत छोड़िए, लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है, दाहिने हाथ में 2-2 अंगूठे हैं, बहुत भाग्यवान है। लड़का परम ज्ञानी और विद्वान है, दाहिने हाथ में 2-2 अंगूठे हैं, बहुत भाग्यवान है। बिचौलिए की बात में दम था, बिचौलिए की बात में दम था। वो कौन सा 28 रैगरपुरा वाले प्रोफेसर अरोड़ा से कम था। शादी के दिन भव्य स्टेज सजा दी गई, वरमाला की बात बता रहा हूं। शादी के दिन भव्य स्टेज सजा दी गई, उस पे 2 कुर्सियां बिछा दी गई। मंच पर खड़ा मैं फूला नहीं समा रहा था, हर एक बाराती में भाई साहब एक श्रोता नजर आ रहा था। कवि बाज नहीं आता भाई साहब। मंच पर खड़ा मैं फूला नहीं समा रहा था, हर बाराती में एक श्रोता नजर आ रहा था। मंच पर माइक की कमी खल रही थी, कविता खुद ब खुद निकल रही थी। वरमाला की चिंता नहीं थी, आखिर किसे कविता सुनाऊं, एक मौके की तलाश थी। तभी याद आया यार फेरों पे छंद सुनाऊंगा। यही एक आखिरी, हमारे अग्रवालों में फेरों पे छंद सुनते और नेक का लिफाफा मिलता लड़के को, फेरों पे छंद सुनाऊंगा, यही आखिरी आस थी। तभी किसी ने आकर एडवांस मेरे हाथ में नेक का लिफाफा थमा दिया। उसे पता नहीं किसने बता दिया कि लड़का कवि है। भाई साहब ये पता नहीं कितनी लंबी कविता सुना देगा, ये लड़की को विदा होने से पहले ही रुला देगा। मेरी मन की मन में रह गई, मैं मन ही मन सोचने लगा, अपने आप को कोसने लगा कि इतना बड़ा कवि, मेरी किसी ने कविता नहीं सुनी 4-5 महीने से। मैं मन ही मन सोचने लगा, अपने आप को कोसने लगा। घर आते ही शादी की पहली रात मैंने अपनी मन की व्यथा अपनी पत्नी को बता दी कि मेरी किसी ने कविता नहीं सुनी। अपने मन की व्यथा मैंने अपनी पत्नी को बता दी और उसने जैसे ही हाँ भरी, मैंने उसे नई नई 30-40 कविताएं सुना दी अपनी हास्य कविताओं पर। बिंदल साहब मैंने उसे कई बार रोते देखा, रो रही थी वो हास्य कविता पे। मैंने उसे कई बार रोते देखा और जब करुण रस की रचनाएं सुनाई तब खुश होते देखा। पता ही नहीं चल रहा कौन पागल है दोनों में से। कविताओं की गहराई में वो इतना खो गई, भाई साहब मुझे नहीं पता चला कब सो गई। और उस दिन ये एहसास हुआ, तालियां बजाना, उस दिन ये एहसास हुआ कि नारी वास्तव में ही त्याग की मूरत है। और एक सफल कवि बनने के लिए भाई साहब पत्नी की बहुत जरूरत है, पत्नी की बहुत जरूरत है, पत्नी की बहुत जरूरत है। हास्य रचनाएं यूं तो भरमार हैं, लेकिन मंचों पर चुटकुले बहुत हो गए हैं। मैं भी जब काव्य पाठ करता हूं मंचों पर लगभग 25-30-40 चुटकुले सुनाता हूं। लेकिन ये एक ऐसा मंच है जहां पर मेरे को मन से कविताएं सुनाने का मन करता है। और जगह हम बहुत मोटा लिफाफा लगाकर थोड़ा सुनाते हैं, या हमें लिफाफा बहुत थोड़ा मिलता है। कविताएं हम इतनी सारी सुनाते हैं, क्योंकि बिंदल जी से जब भी बात होती है वो कहते हैं अनिल क्या लेगा। मैंने कहा सर मैं आपसे तो मांग ही नहीं सकता। फिर भी वो कहते तू चिंता मत कर, 7-8 हजार की तो मैं ताली ताली बजवा दूंगा। तो एक बार बजा दो, कितने हजार की तालियां बजा रहे हो जरा? 2000 की हो गई, बढ़ाओ थोड़ी। आदरणीय शायद ओम प्रकाश है विधायक महोदय, सर आइएगा, स्वागत है आपका।